नमस्कार। आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के लिए कट ऑफ क्या रहेगी? सीबीटी 1 में कितने प्रश्न सही करने वाले पात्र हो जाएंगे? किस जोन से कितनी कट ऑफ रहने की संभावना है? सबसे बड़ा चिंता का विषय। सभी छात्र परीक्षा देकर आ गए, लेकिन चिंता में इसमें डूबे हैं। तमाम यूट्यूब पर वीडियो देख लिए कट ऑफ के, लेकिन अभी भी चिंता में डूबे हुए हैं कि हम सीबीटी 2 की तैयारी करें या ना करें। कट ऑफ क्या रहेगी? सब गोल मोल बातें करके चले गए, लेकिन क्लियर कोई भी नहीं बता। आज इस वीडियो में कट ऑफ को लेकर गहन विश्लेषण के बाद आपके समक्ष एक अनुमानित कट ऑफ रखूंगा। सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा। हजारों छात्रों पर सर्वे के बाद, कोचिंग इंस्टीट्यूट को दिए गए फीडबैक के बाद, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छात्रों के द्वारा दिए गए कमेंट के माध्यम से बताए गए अपने आंकड़े, परीक्षा केंद्र से बाहर निकलने के बाद, छात्रों से चर्चा करने के बाद, गहन और विश्लेषण तरीके से, उसके बाद एक विश्लेषण, एक अनुमानित कट ऑफ लेकर आया हूं इस वीडियो में। जब आप परीक्षा देकर बाहर निकले थे तब काफी छात्र आपको 60 प्लस, 65 प्लस, 55 प्लस, काफी छात्र आपको 20% सही करते हुए नजर आए, काफी 30 बता रहे, कोई 32 बता रहा, कोई 35, कोई 36, कोई 38, कोई 42, कोई 40, कोई 45, कोई 48, 50, 52, 55, 60, 65, कोई कोई तो आपको मिले होंगे 70 और 68 और 71 और 72 वाले भी। क्या ये असलियत में इतने सही कर पाए 65 प्लस वाले, या तुक्काबाजी कर दी? क्योंकि इस पेपर में जो साइंस और जो करंट अफेयर था वो एक स्वीट पॉइजन की तरह नजर आ रहा था। जो उसमें हाथ डाला वो फंसेगा, क्योंकि क्वेश्चन 8-10 प्रश्न तो साइंस के कॉमन थे, इजी थे, लेकिन जो 10 प्रश्न था उसके जिसने हाथ डाला उसका खेला होने की संभावना है। जिसने भी रिस्क उठाई, काफी लोग तुक्केबाजी करके नंबर ऑफ क्वेश्चंस का अटेम्प्ट तो बढ़ा जाते हैं, लेकिन जिस दिन आंसर की से मिलाते हैं उस दिन खेला हो जाता है। आखिर इस वीडियो में इस बात पर चर्चा करूंगा कि मिनिमम कट ऑफ क्या रहने की संभावना, क्या किस जोन से कितनी अधिकतम कट ऑफ रहेगी और किस जोन से मिनिमम कट ऑफ, जो आरआरबी जो मिनिमम पासिंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया वो भी जोन से किस जोन से कट ऑफ रहेगी, वो भी रहेगी। आप इस वीडियो में पूरा विश्लेषण देखिए। कब तक आंसर की जारी होने की संभावना है और कब तक रिजल्ट आएगा, इस बात को लेकर भी इस वीडियो में विस्तार से चर्चा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। कौन सी शिफ्ट का कितना पेपर, क्या टफ और क्या इजी, इस बात को लेकर भी चर्चा करूंगा। आप सभी को मालूम है विस्तार से थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा, लेकिन आप इस वीडियो को देख लेंगे तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दूसरा वीडियो देखने की आपको जरूरत ही नहीं रहेगी, गोल मोल बातें नहीं होंगी, सीधी बात होगी। टोटल पोस्ट आरआरबी एएलपी के लिए 18,799 पोस्ट थी। 18,799, इनको 15 गुना छांटा जाएगा। जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा सीबीटी 2 के लिए वो आपके 2,81,000 कुछ के समथिंग, लगभग 2,82,000 के समथिंग छात्र पास किए जाएंगे। लगभग जो परीक्षा देने वाले जो आवेदन आए थे इस भर्ती के लिए 19 लाख फॉर्म आए थे। परीक्षा देने वाले लगभग 25 से 30% एब्सेंट थे। 25 से 30 के बीच में आंकड़ा एब्सेंट का है, और लगभग 14 से 15 लाख के बीच में, 14 लाख के 15 लाख के बीच में छात्रों ने परीक्षा दी है। अब इसमें इतने छात्रों ने लगभग 15 लाख 14 लाख में से 2,81,000 82,000 छात्र छांट रहे हैं। पेपर के लेवल की बात कर ले उसके बाद कट ऑफ पर आ जाए तो बेहतर रहेगा। 25 नवंबर से पेपर चलता है और 29 नवंबर तक होता है। सुबह का पेपर पहले दिन आता है, उसका विश्लेषण आना शुरू हो जाता है। उसके बाद आरआरबी नोटिफिकेशन के द्वारा बंद कर देता है और तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट वो बताना बंद कर देते हैं। कुछ बताते हैं यूट्यूब लोकल, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट से बंद हो जाता है, वो बैन हो। वो कितना सही था, क्या आरआरबी ने सही किया गलत किया, उसको लेकर आने वाले वीडियो में चर्चा करूंगा कि वो क्या सही था, क्या कानूनी और संवैधानिक रूप से सही था आरआरबी ने जो किया। क्या ये कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी के पास पावर नहीं है, बता नहीं सकते, उसको लेकर विस्तार से चर्चा करूंगा। उसके क्या लॉस, क्या बेनिफिट, उसको भी देखें। लेकिन जैसे जैसे 25 तारीख से 29 तारीख की तरफ बढ़ते हैं पेपर का, तो पेपर का लेवल
थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता जाता है और बढ़ता जाता है लेवल, धीरे धीरे पेपर का लेवल बढ़ता जाता है। रीजनिंग के जो प्रश्न थे वो आपके टाइम टेकन थे, टाइम ले रहे थे ज्यादा। जो सीटिंग अरेंजमेंट हो, कोडिंग हो, डिकोडिंग वाले हो, तमाम प्रश्नों में समय लग रहा था। प्रश्न आपको आ रहा था बट समय लग रहा था। मैथ के अंदर कैलकुलेटिव पार्ट था और उसमें आपको समय लग रहा था। साइंस का प्रश्न आपका मॉडरेट टू टफ था। 20 में से 8-10 प्रश्न तो थे कि आप नॉर्मली कर सकते हैं। किसी शिफ्ट में 7 थे, किसी में 8 थे, किसी में 10 थे, आप कर सकते हैं। लेकिन 10 प्रश्न ऐसे थे जो ट्रिकी थे। और सबसे बड़ा ये था कि साइंस के प्रश्न में काफी प्रश्न स्टेटमेंट वाइज थे, उसमें गलत सही छांटना दो, तो उसमें टाइम लग रहा था, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। और काफी ट्रिकी और मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं कि उस समय तो आपको लगा होगा, लेकिन बाद में आपको पता लगेगा कि वो आंसर गलत हो गया। करंट अफेयर की तो बात छोड़ ही दीजिए, और वैसे भी रेलवे करंट अफेयर के अंदर ऐसे ही करता है। कभी 2016 की घटना को 2024 में पूछ सकता है, 18 की 20 की, और उसको हाल ही में बताया जाता है कि हाल ही में ऐसा हुआ था। तो साइंस के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम थे, मतलब थोड़ा लेवल बनाया गया था क्वेश्चन का। और धीरे धीरे जैसे बढ़ते आगे तो वैसे वैसे टफ होता जाता है। और उसका एक रीजन ये भी है कि विश्लेषण आने बंद हो जाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के, तो हर शिफ्ट हर छात्र के लिए नई नजर हो जाती है। नहीं, क्या होता है कि जिस शिफ्ट में जब भी रेलवे अपना कुछ टर्न करता है, मॉडरेट करता है, तब चीजें पहले आ जाती हैं कि आज इस पैटर्न में ये हुआ है, तो वो चीजें हो जाती हैं। वो थोड़ी बंद हुई। कट ऑफ की बात की जाए तो 2018 की से तुलना काफी लोग कर रहे थे, वो करना गलत है, नहीं कर सकते। 2018 में फॉर्म क्या थे, उस समय कितने लोग परीक्षा दी, वो सारी चीजें अलग हैं, उससे आपका कोई लेना देना नहीं बनता है। एक आधार यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट को लेकर बहुत सारे छात्र चिंतित थे परीक्षा के अंदर के। बाहर निकलते हैं, जिस भी छात्र से मिलते हैं, कोई कहता है मैंने 65 कर दिया, कोई 45 वाला था, वो 65 वाले की बात सुनकर के मायूस हो गया, 40 वाला 55 वाले की बात सुनकर के मायूस हो गया। लेकिन खेल यहीं से होगा। जब हमने सर्वे किया, उसमें लोगों से बातचीत और तमाम आंकड़ों के बाद एक आया कि जो 35 से 40 प्रश्न सही करने वाले छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा है। अटेम्प्ट करने वाले, सही नहीं, अटेम्प्ट करने वाले। और 40 से 45 से प्रश्न करने वाले भी छात्र हैं, वो काफी हैं। लेकिन 45 से 50 का आंकड़ा थोड़ा सा कम होता है, और 50 से 55 वाला आंकड़ा और भी थोड़ा कम होता है। 55 से 60 और 60 प्लस वाला धीरे धीरे आंकड़े कम हो जाते हैं। लेकिन जो कैंडिडेट 55 से ऊपर जिन्होंने प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं, उन्होंने साइंस के उन ट्रिकी प्रश्न में और करंट अफेयर में उन लोगों ने रिस्क उठाई है, और उन्हें कहीं ना कहीं वहां तुक्काबाजी करी है। जो हो सकता है कि तुक्का किसी का सही हो जाए, और तुक्का 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, खेला भी हो सकता है। क्योंकि करंट अफेयर और साइंस ऐसा स्वीट पॉइजन है जिसको पढ़ने के बाद लगता है ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, रहा नहीं जाता और ऑप्शन टिकी हो जाता। जो अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करता है, वो छात्र देखा यस या नो नहीं आया, आगे बढ़ जाता है, तो वो तो नेगेटिव नहीं जाता, उसकी एक्यूरेसी मेंटेन रह जाती है। और नॉर्मलाइजेशन में, रेलवे के नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी बहुत बड़ा मैटर करता है। और जिन्होंने पीछे का इतिहास का पेपर दिया है, एक्यूरेसी का बहुत बड़ा खेल होता है, और एक्यूरेसी के बेसिस पर नॉर्मलाइजेशन पर इफेक्ट पड़ता है। इसलिए जो जिन छात्रों से आप मिले होंगे, 55 कर दिए हमने, 60 कर दिए, 65 कर दिए, बिल्कुल मत घबराइए। जब वो आंसर की मिलाएंगे, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट के ऐसे आएंगे डाउन, समझ में नहीं आएगा। वो कैसे आएंगे वो भी मैं बताऊंगा। कि परीक्षा केंद्र पर जब बाहर निकलते हैं तब बहुत सारे प्रश्न, 18 प्रश्न वाले भी मिले, 20 प्रश्न, 25, 22, 27, 30, 35, 32, 34, 38, 39, 40, 45, बहुत सारे ये भी आंकड़े थे। 30 से भी कम वाले प्रश्न करने वाले थे, 30 से 40 के बीच में बहुत बल्क में थे, 40 से 50 के बीच में भी थे। तो इस प्रकार का था। मैंने जो हमारी जो टीम और हमने जो विश्लेषण किया, उसमें ये सामने आया
कि जिन्होंने जो 50 से 55 से ऊपर जिन्होंने अटेम्प्ट लिए, उन्होंने जो साइंस के और करंट अफेयर के उन्होंने ट्रिक की जो प्रश्न जो उसके अंदर जो स्वीट पॉइजन के साथ, मीठे जहर के साथ जिन्होंने खेला है, वहां नेगेटिव मार्किंग उनके लिए घातक हो सकती है। जिन्होंने एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए 40 से 50 के बीच में प्रश्न किए हैं, 40 से 45 के बीच में, जिन्होंने 40 से 50 के बीच में जो प्रश्न किए, बहुत ही हाई एक्यूरेसी मेंटेन करने की कोशिश की है, तब भी उनके 5 से 7 प्रश्न तो गलत निकल ही जाएंगे। जिन्होंने तुक्के नहीं मारे, बहुत हाई एक्यूरेसी मेंटेन करने की कोशिश करी है, और जिन्होंने 40 से 50 के बीच में क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तब भी 5 से 7 प्रश्न तो स्वाभाविक है गलत निकल जाएंगे, सिली मिस्टेक और कहीं ना कहीं निकल जाएंगे। ये एक अनुभव कहता है। बहुत पीछे की जो रेलवे भर्तियां हुई थी उसमें भी लोग बोलते थे, लेकिन ये चीजें सामने आई थी। जिन्होंने 55 से 50 से ऊपर जिन्होंने खेला है, 55 से 60 से ऊपर जिन्होंने किए, इनके 10 से 15 के बीच में, 15 के समथिंग 10, 12, 13, 14, 15% गलत निकलने की संभावना है। और यहीं से वो वही मिलेंगे जो छात्र 45, 48, 40 किया, उन्होंने 5-4 की जो गलत किया, वो वहीं पर आकर के लगभग आंकड़े पर आकर के टिक जाएंगे। सभी की नहीं, मैं लगभग की कह रहा हूं। इसलिए गलत तो सभी के होंगे, गलत तो सभी के होंगे। कितनी भी, जिसने बहुत हाईएस्ट एक्यूरेसी मेंटेन की है, उसकी 5-4 गलत तो उसके भी निकलेंगे। थोड़ा सा उसने खेला, उसके 6-7, और जो ज्यादा खेला उसके 10, 12, 15 गलत निकल जाए। और 2018 के अंदर निकले थे 75 प्रश्न करने के बाद 60, 65, 70 वाले साले 40 और 45 पर, 38 पर, 37 पर घूम रहे थे। 50, 51, 52 वाले तो 35, 36 पर घूम रहे थे। मिस्टेक हुई, गलतियां निकली, क्योंकि वो जो 20-25 प्रश्नों का जो खेल था, जो 2-4 प्रश्न आपके मैथ में भी और रीजनिंग में भी, वहां पर भी ऐसे करके 25 प्रश्नों का खेल ऐसा होता है जो उसके साथ खेलता है, यदि नॉलेज के बगैर और उसमें रिस्क उठा करके, तो खेला हो जाता है। इसलिए 2018 में भी 60 वाला 45 पर, 65 वाला 50, 45 पर, 40 पर, 50 वाला 40 से 37, 38 पर, 45 वाला 32, 36 पर आ गया था, 30 पर। उस समय जब लोगों को उम्मीद नहीं थी, उतनी हो गई थी और उसमें मिल गया था। अब बात आ जाए कि कट ऑफ क्या रहेगी। पहले तो मैं सामान्य सभी बोर्ड की बात बता दूं कि कट ऑफ क्या रहेगी। एक अनुमानित जो हमारा आंकड़ा है, सामान्य कैटेगरी की कट ऑफ मैं 75 प्रश्नों में से प्रश्न के हिसाब से बात कर रहा हूं। नॉर्मलाइजेशन 100 में कन्वर्ट, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन, वो एक अलग है। अपन सीधी बात करेंगे कि 75 प्रश्न में से कितने प्रश्न काट पीट करके आपके सही हो रहे हो। काट पीट करके, ये नहीं कि इतने, काट पीट करके कितने प्रश्न सही हो रहे हो। लगभग जिन छात्रों के 75 मार्क्स का पेपर मान लेते हैं काट पीट करके, तो जिन के जो 75 में से 36 से 39 के बीच में, 36 से 39 के बीच में जिनके बन रहे हैं सामान्य कैटेगरी के, वो CBT 2 के लिए तैयारी शुरू करते हैं। ओबीसी के लिए 35 से 37 के बीच में है, और SC ST 30-35 से नंबरों पर आपका जो मिनिमम पर, और मिनिमम से थोड़ा ज्यादा पर हो जाएगा। EWS का लगभग जो 40% जो मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया है, EWS का वही रहेगा। लगभग SC ST से थोड़ा सा और डिफरेंस, उतना सा ही रहने की संभावना है। कुछ जोन में मिनिमम पासिंग मार्क्स की कट ऑफ भी रहेगी, और कुछ जोन ऐसे हैं जो टॉप जोन, जो हमेशा हाई रैंक के नाम से जाने जाते हैं, अजमेर है जैसे जोन, वहां पर आपके क्या है कि 40 से, जो मैंने 36 से 39 का जो बताया, हो सकता है कि उन जोन का 40 से ऊपर भी रह जाए, अजमेर जैसे जोन। लेकिन जो जम्मू कश्मीर है, गुवाहाटी है, यहाँ पर आपकी मिनिमम में पासिंग मार्क्स से रहने की संभावना है। कुछ और भी जोन है, बिलासपुर, मुंबई, यहाँ पर सीट ज्यादा है, फॉर्म भी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर 15 गुना लेना है, यहाँ कट ऑफ ज्यादा नहीं रहेगी। जो मैंने बताई है उसी से
और थोड़ी कम भी रह सकती है। इसमें 2-3 प्रकार के जोन है। एक रेड अलर्ट जोन है, वहां कट ऑफ ज्यादा रहेगी। उसमें 2 प्रकार के, एक तो जैसे अजमेर वगैरह सीट है यहाँ, बट हमेशा यहाँ कंपटीशन हाई रहता है। तो एक तो ये जोन, एक वो जोन जहां पर 50-60 सीट 70 सीट है, वहां पर कट ऑफ ज्यादा रहेगी। और जैसे गुवाहाटी का बताऊं तो गुवाहाटी के अंदर लगभग 20,000 आवेदन आए थे, और उसमें से यदि 20 से 30% बीच में छात्र अनुपस्थित रहे हैं, उसमें 16,000 17,000 छात्रों ने यदि परीक्षा दी है, उसमें से 350 के समथिंग सीट है, तो 5,000 के समथिंग छात्र लेने हैं, तो उसमें मिनिमम पासिंग पर कट ऑफ रहेगी। तो मिनिमम पासिंग पर जैसे अजमेर हाईएस्ट टॉप रैंक में अजमेर, पटना, 2 नंबर पर जैसे अहमदाबाद वगैरह आते हैं, भोपाल है, इनकी हो सकता है कि थोड़ी बहुत ज्यादा रह जाए, और ये है। लेकिन जो बाकी जोन है उनका जो मैंने बताया वो बताया, क्योंकि उतनी ही रहने की है। जिनके 75 में से 36% सही हो रहे हैं, वो आराम से 35-36% काट पीट करके बच रहे हैं, वो आराम से CBT 2 के लिए तैयारी शुरू कर सकता है। सामान्य कैटेगरी EWS वाला मिनिमम पासिंग वाला कर सकता है। EWS की कट ऑफ ज्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें छात्र बहुत कम होते हैं। SC ST की मिनिमम से थोड़ा सा 2 नंबर आप बढ़ा लीजिए, इससे ज्यादा नहीं रहेगी। अब कई सोचते हैं कि सर 2018 2000 इस बार आप तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट का विश्लेषण करेंगे तो कोचिंगों के अंदर भीड़ नहीं थी छात्रों की, ALP वालों की बहुत कम थे, क्योंकि पहले फॉर्म कम आने से बहुत सारे लोगों ने अप्लाई नहीं किया। एक चश्मे की वजह से भीड़ की छंटनी हो जाती, तो उसमें इतने ये कंपिटिटर वाले लोग नहीं होते हैं। पेपर इजी ज्यादा नहीं था, लेकिन साइंस और करंट अफेयर का पेपर अच्छा था, और जो मैथ और रीजनिंग वाला पोर्शन कैलकुलेटिव पार्ट था। जो ईमानदारी से जिसने रिस्क नहीं उठाई, वो 40 से 45 से ऊपर नहीं पहुंच पा रहा था। जो अच्छा एक पढ़ना तैयारी करके गया, जिसने एक्यूरेसी मेंटेन करने की कोशिश की, वो 45 से 46 पर, 48 पर, 44 42 40 पर अटक गया। जिसने साइंस और करंट अफेयर में रिस्क उठाई, लास्ट टाइम में 10 से 15 मिनट में जब हो नहीं रहा था, तो वो दबा आगे बढ़ता गया, और उसने साइंस और उस करंट अफेयर में बढ़ाया, वो 55 और 60 वाला खेल कर गया, और उसके कहीं ना कहीं वो हो सकता है कि बेनिफिट मिल जाए, नहीं ज्यादातर नुकसान होने की संभावना रहती है। अब बात आती है कि आंसर की कब तक जारी होगी। तो आंसर की लगभग आपकी 8 से 10 दिसंबर के बीच में जारी हो जाएगी। संभावना है कि 10 दिसंबर से पहले आंसर की जारी हो जाएगी, और ऑब्जेक्शन रेलवे मांग लेगा। TCS का पीछे का रिकॉर्ड जब देखा गया है, तमाम परीक्षा करवाई गई, उसके विश्लेषण के बाद ये समझ में आता है कि इतने दिन में TCS का बाकी रिकॉर्ड देखा जाए तो रिजल्ट लगभग 2 महीने बाद देता है, लेकिन हो सकता है कि ALP का पहले दे दिया जाए, इतना समय ना लिया जाए, क्योंकि नेक्स्ट भर्ती निकालनी है। जो लग रहा है कि फरवरी के अंदर CBT 2 होने की संभावना लग रही है, और मार्च फर्स्ट वीक में या फरवरी लास्ट में। तो हो सकता है कि दिसंबर लास्ट या जनवरी के अंदर आपका रिजल्ट देकर के, और ज्यादा समय नहीं देंगे, 45 दिन का समय देकर के आपका पेपर CBT 2 हो सकता है। इसलिए तैयारी करनी जरूरी है। बाकी रेलवे का भरोसा नहीं, क्या होता है, ऑफिशियल आएगा तब पता चलेगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर नहीं, हम बहुत लोगों से मिले, उनके बहुत अच्छे मार्क्स थे, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो। बहुत सारे लोग 45 50 और 60 और 65 वाले, जो एक अनुमानित जो आंकड़ों का जब एक कट ऑफ का जब विश्लेषण किया जाता है, जैसे गुवाहाटी जोन की बताऊं मैं, वहां लगभग 340 या 45 के समथिंग सीट है, और 20,000 फॉर्म आए। अजमेर उठाए जैसे 700-800 के समथिंग शायद सीट है, और उसमें 80,000 या लाख के समथिंग फॉर्म है। होता क्या है कि जो 15 गुना की छंटनी होती है, उसमें से जो 3 से 4 गुना अभ्यर्थी होते हैं, वो तो टॉपर होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आंकड़े कम हो जाते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर जोन का उठाएं, तो जो 50 से ऊपर जो पर्सन जिसके सही होंगे, वो तो 1 गुना वाले में आ जाएंगे।
40 से 1 और 2 गुना के अंदर ही वो 50 से ऊपर सही वाले मिलेंगे आपको, 3 गुना मिल जाएंगे। 50 से ऊपर ज्यादा सही वाले 3 गुना से ज्यादा व्यर्थ ही नहीं है। जब 50 से आप नीचे आओगे, 45 से 50 के बीच में आपको 3-4 गुना और मिल जाएंगे, तो हो गए 10 गुना, 15 गुना लेना। इसके बाद नीचे आओगे तब ये कट ऑफ आपकी 36 और 39 पर आकर के ऐसे अटकती है, क्योंकि वहां पर ऊपर आंकड़ा कम होता है, नीचे आते जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाती है तो वहां पर कंटेस्ट है वो बढ़ जाता है। इसलिए जो मैक्सिमम जो कैंडिडेट का जो प्रश्न सही हो रहा है वो 30 से 40 के बीच में हो रहा है। तो 30-32 तो नहीं रहेगी, 35 तो। अब ये 35 प्लस रहने की संभावना है। जो 40 से ऊपर आंकड़े बहुत कम हो रहे हैं, जो 50 से ऊपर तो 1-2 गुना में निपट रहे हैं, जो आपके 40 से 50 के बीच में 5-6 गुना के अंदर, 7 गुना के अंदर आ रहे हैं। बाकी जो आ रहा है उस स्लाइडर में थोड़े से डिफरेंस में नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा है। इसलिए जो आपकी जो मैंने कट ऑफ जो आपको बताई है लगभग वही रहेगी, क्योंकि हम रीट और एलडीसी कई भर्तियों की बताई जो लगभग वही रहने की आई। छात्र परीक्षा देते ही बाहर जो निकले बहुत खुश हुए, 60, 65, 50, 55 वाले। लेकिन जब आंसर की मिलाई और जैसे जैसे घर पर मिलाया तब करंट अफेयर और साइंस के प्रश्न गलत होते हुए नजर आएंगे, तब समझ में आएगी। उसके बाद मैथ और रीजनिंग में सिली मिस्टेक अलग से आएगी। साइंस के तो प्रश्न बहुत सारे याद नहीं है, स्टेटमेंट वाले में और बहुत सारी चीजें। तो जीके वाले तो बाद में भी काफी कंफ्यूजन है कि वो किया था या वो अटेम्प्ट मारा था। तो इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस का अटेम्प्ट ज्यादा करने से ये तय नहीं होता है कि आपकी ज्यादा सही होंगे। एक्यूरेसी बहुत मेंटेन करता है। पीछे का जब 2018 का हमने देखा था, उस समय लोग जो क्वेश्चन कम किए थे बट एक्यूरेसी बहुत मेंटेन की थी, उन लोगों का हो गया था। और जिन्होंने क्वेश्चन बहुत ज्यादा अटेम्प्ट किए थे लेकिन उनका नहीं हो पाया था क्योंकि एक्यूरेसी मेंटेन नहीं थी और नेगेटिव मार्किंग ने ऐसा किया। और ये साइंस का जो प्रश्न और जो करंट अफेयर जो जीके का प्रश्न है, ऐसा स्वीट पॉइजन होता है जो इसको बिना जानकारी और रिस्क उठाता है तो वो डस लेता है सांप की तरह और बड़ा खतरनाक साबित हो जाता है कईयों के लिए, तो बहुत नीचे ले आता है। इसलिए आरआरबी एएलपी की कट ऑफ आपको मैंने बताई। आप भी कमेंट करके अपना एक आंकड़ा और विश्लेषण बताएं कि आपने क्या किया, आपको क्या लगता है, और ताकि और हम सुधार करके और गहन तरीके से सुपर क्वालिटी के रूप में हम नई कट ऑफ और विश्लेषण लेके आए। मिनिमम पासिंग मार्क्स भी कुछ जोन की कट ऑफ रहेगी, कुछ कैटेगरी की। जो पीछे 2018 के की कट ऑफ देखना जिस जोन में, उसमें एक चीज आप ध्यान रखना, सीट मैटर करेगी, सीट मैटर करेगी। कितनी सीट, कितने छात्रों ने फॉर्म भरा। जहां पर बहुत कम सीट है वहां कट ऑफ ज्यादा रहेगी, जहां सीट ज्यादा है वहां कट ऑफ कम रहेगी। जोन किस टाइप का है उस पर भी निर्भर करेगा, कई वेरिएशन है। इसलिए मैंने जम्मू कश्मीर, गुवाहाटी, मालदा और कलकत्ता और आपकी कोलकाता वाली जो है, चेन्नई वाली है, बिलासपुर वाली, यहाँ कम रहने की है। अब अजमेर है, अहमदाबाद है, भोपाल है, पटना है, यहाँ पर ज्यादा रहेगी। यहाँ कट ऑफ कम, अहमदाबाद वगैरह सेकंड नंबर पर आते हैं कट ऑफ रखने में। इसलिए ये ध्यान रखने की जरूरत है। धन्यवाद।